नमस्कार साथियों, आज का वीडियो CET 10+2 एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं CET के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों। इसके ऊपर कई सारे साथी जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट के अंदर था उनका पेपर का लेवल कैसा था, सेकंड शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों के पेपर का लेवल कैसा था दोस्तों, तमाम पॉइंट के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले। यदि आपके अभी 60 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे या आपके मान लीजिए 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी अभ्यर्थी ऐसे भी है जिनके 50-55 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो किसी भी अभ्यर्थी को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हर पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं। और CET ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर था दोस्तों वो ईजी था बजाय किसके 10+2 के। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। जिन अभ्यर्थियों ने CET स्नातक का दिया है और जिन्होंने 10+2 का दिया तो उनको भली बात ज्ञात है कि पेपर का लेवल उसमें स्नातक का स्तर था, इसमें 12वीं का स्तर था, फिर भी पेपर हार्ड किसका बना था 12वीं का। ये क्या कारण है, किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड था या सेकंड शिफ्ट का हार्ड था, कौन सी शिफ्ट इजी थी, सेकंड शिफ्ट के पेपर का लेवल कैसा रहा। राजस्थान जीके बहुत कम पूछा जा रहा है दोस्तों। पिछली CET यदि हम सीनियर सेकेंडरी की बातचीत करें तो उसके अंदर राजस्थान जीके का अच्छा खासा वेटेज था, लेकिन अब की बार ऐसा क्यों नहीं है, क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। नंबर बढ़ेंगे या किसी शिफ्ट के नंबर कम भी हो सकते हैं दोस्तों, तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और यदि चैनल पर पहली बार आए है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं दोस्तों वो कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो के अंदर तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों बातचीत कर सकूँ। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों वही आपको कमेंट करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई सारे साथी कंफ्यूज के अंदर है कि सर पेपर का प्राप्तांक 100 लिखा हुआ था ऊपर, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मिसप्रिंट हो गया था। 300 अंक का आपका पेपर है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, किसी भी अभ्यर्थी को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस एग्जाम का पेपर 3 से 4 शिफ्ट के अंदर होता है, पेपर का लेवल दोस्तों एक समान नहीं रहता, चाहे CET ग्रेजुएशन लेवल की हम बातचीत करें चाहे CET 10+2 की लेवल की बातचीत करें। अब किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे तो दोस्तों यदि शिफ्ट का यदि हम एनालिसिस करें कि जो 22 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट और 22 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट थी, इसके अंदर यदि बातचीत करें तो टप शिफ्ट की बातचीत करें तो वो 22 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट दोस्तों टप थी। अब टप में इसका कारण ये है कि जो साइंस और जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे किसी अभ्यर्थी का साइंस का बैकग्राउंड भी क्यों ना हो, PCM सब्जेक्ट भी क्यों ना हो दोस्तों, उसके भी पसीने छूटे थे साइंस और मैथ के अंदर। मैथ की यदि बातचीत करें तो एडवांस मैथ पूछी जा रही थी। एडवांस मैथ के कई सारे क्वेश्चन जो काफ़ी लेंथी थे दोस्तों वो पूछे जा रहे थे। और जो बेसिक मैथमेटिक्स है दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पुटअप हो रहे थे। तो कुल मिला के 22 अक्टूबर की जो प्रथम शिफ्ट थी वो हार्ड थी। कई सारे अभ्यर्थी मुझे ऐसे मिले थे जिन्होंने CET ग्रेजुएशन के अंदर 100 क्वेश्चन राइट किए, उनके 70 क्वेश्चन राइट हो रहे, यानी 20 से 25 क्वेश्चन का दोस्तों डायरेक्ट कम सही हो रहे हैं उनके। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 22 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा था, हार्ड था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग। अब हो सकता है कई सारे साथी ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि 22 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट तो ईजी थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। वो दोस्तों आपका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यदि बातचीत करें तो 22 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड थी। और आने वाली शिफ्टों को अभी दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे। कुल मिला के यदि बातचीत करें तो अभी तक ये जो 2 शिफ्टें हुई है इनमें सबसे हार्ड पेपर की यदि बातचीत करें तो वो 22 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट है। ईजी शिफ्ट की यदि बातचीत करें तो 22 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट भी उतने ईजी नहीं थी जितनी हम CET ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट आई थी या सेकंड शिफ्ट आई थी दोस्तों उतनी इजी नहीं थी। इसमें भी चाहे मैथ की बातचीत करें चाहे जीके की बातचीत करें दोस्तों लेंथी पसंद थे, लेकिन 22 अक्टूबर की जो प्रथम पारी थी उसकी बजाय दोस्तों सेकंड शिफ्ट इजी थी। अब कितने क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा इनमें से, तो एवरेज स्कोर की भी हम बातचीत करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, कितने नंबर बढ़ेंगे, नंबर कम भी होंगे। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो शिफ्ट ईजी है उनके नंबर कम भी होते हैं। अब इजी हम तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट इजी थी, लेकिन एवरेज स्कोर अभ्यर्थियों का क्या आ रहा है दोस्तों उसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसा कि पिछले CET के अंदर हुआ था। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर उस CET स्नातक के अंदर चाहे 10+2 की जो पिछली बार CET हुई थी उसके अंदर ज़्यादा नंबरों के अंदर नॉर्मलाइजेशन में न तो बढ़ोतरी हुई न है कमी हुई दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अलग अलग पेपर के लेवल के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। हो सकता है कि अब की बार 5 से 10, 10 से 15 नंबर का भी दोस्तों अंतर आ सकता है, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था। 1 से लेकर 5 नंबर का दोस्तों अंतर आया था, किसी शिफ्ट के 1 अंक कम हो गया, किसी शिफ्ट के 2 अंक बढ़ गए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा और आपको कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों इसकी भी न्यूज़ मिल जाएगी। नॉर्मलाइजेशन होगा जिन अभ्यर्थियों के 55,
56, 57, 58 या 50 के आसपास भी क्वेश्चन राइट हो रहे दोस्तों 22 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट वाले अभ्यर्थी, आपको किसी भी तरह की कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों नंबर बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 22 अक्टूबर की जो प्रथम पारी के अंदर पेपर का लेवल आया था दोस्तों वो हार्ड था। साइंस हार्ड थी, मैथ भी हार्ड थी, और जो करंट अफेयर्स पूछा गया था दोस्तों वो भी ठीक ठाक हम मीडियम मान सकते हैं उसको, लेकिन मैथ और साइंस का लेवल दोस्तों हार्ड था। अब बातचीत करते हैं हम कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर यदि बातचीत करें तो प्रत्येक पेपर के लेवल के अंदर एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। जैसे 2 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ है, अभी फिलहाल टोटल तो 6 शिफ्ट है, लेकिन 2 पेपर का यदि हम एनालिसिस करें तो प्रथम पारी के अंदर अभ्यर्थियों का एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, सेकंड शिफ्ट के अंदर एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। यदि मान लीजिए फर्स्ट पारी के अंदर एवरेज स्कोर 110 अंक आ रहे हैं और सेकंड शिफ्ट के अंदर यदि एवरेज स्कोर 120 आ रहे हैं, तो इन दोनों शिफ्टों का दोस्तों यानी लगभग 115 एवरेज निकाला जाएगा। और 115 को मतलब कि 110 से 115 हो जाएंगे यानी +5 हो जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट के, और सेकंड शिफ्ट के 120 के 115 हो जाएंगे यानी -5। इस प्रकार से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से 5 नंबर कम होंगे, 5 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन ये मेरा एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अब बातचीत करते हैं कि राजस्थान जीके कम पूछने का कारण क्या था। यदि राजस्थान जीके अच्छा खासा पूछा जाता तो ये नौबत भी नहीं आती कि 40% भी अभ्यर्थियों को नहीं बन रहे। बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें इतिहास के कुछ 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, भूगोल के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि ओवरऑल बातचीत करें तो लगभग 25 से 30 तो मैक्सिमम है, 30 से भी कम क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जा रहे हैं। ये राजस्थान वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों धोखा है, क्योंकि अधिकतर राजस्थान के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके, इसमें अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया जीके अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अब आने वाली शिफ्ट के अंदर देखते हैं पेपर का लेवल कैसे आता है, कितने राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ साइंस का लेवल कैसा रहता है। दोस्तों अगले वीडियो के अंदर मैं तमाम पॉइंटों के ऊपर दोस्तों हम बातचीत करेंगे, जिसमें 6 शिफ्टों का पेपर का एनालिसिस करेंगे, फिर पूरी डिटेल के माध्यम से दोस्तों कि किस शिफ्ट के अंदर कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपके जिस भी शिफ्ट के अंदर आपका पेपर था, आप शिफ्ट का नाम प्लस आपके कितने क्वेश्चन से ये हो रहे हैं दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अवश्य बताइए, ताकि अगले वीडियो के अंदर मैं एक अच्छी तरह से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के ऊपर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।